मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वन्नारु लिल मुल्हिदीन वल काफ़िरीन शुमस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकरामु अला रसूलिस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन लैलतिना हाज़िहि इला क़ियामि यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाज़ा हुसैनुन फ़अरिफ़ूहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बुलंद तरीन सलवात। अब तमाम मोमिनीन के खिदमत में शब विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ अपनी तरफ से आप सब की तरफ से वक्त के इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी हदीये तबरीक पेश करता हूँ। बुलंद तरीन गौर से बात। आज शब विलादत है। पूरी कायनात में जहाँ भी इंसानियत के मानने वाले अफराद हैं वो जश्न इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बर्पा कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा सबब ये है कि हुसैन सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, जहां जहां इंसान है हर इंसान का हुसैन है और हुसैन को अपना वही मानेगा जो खुद इंसान होगा। क्योंकि जब गुरु नानक अपने शागिर्दों को सबक पढ़ाते हुए बार बार नाम हुसैन ले रहे थे तो शागिर्द ने यही जुमला कहा था कि आप तो मुसलमान नहीं हैं, फिर भी आप इमाम हुसैन का नाम क्यों ले रहे हैं। एक मतबा गुरु नानक ने फरमाया जा अपनी बहन से शादी कर ले। एक मतबा कहने लगा कि मैं अपनी बहन से शादी कर लूं, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। फौरन गुरु नानक ने फरमाया इसी ज़मीर का नाम हुसैन इब्न अली है। यानी जो यानी जो बाज़मीर अफराद हैं वो जश्न इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जरूर मनाएंगे। बस वही दूर होंगे कि जिनका ज़मीर मर चुका हो, जिन्हें पता ना हो ये ज़मीन हुसैन का सदका, ये आसमान हुसैन का सदका, जिन्हें पता ना हो ये अनाज हुसैन का सदका, जिन्हें पता ना हो ये शरीयत हुसैन का सदका, जिन्हें पता ना हो वही जश्न न करेंगे कि ये सारी चीजें हुसैन का सदका। क्योंकि अगर करबला में हुसैन कुर्बानी न देते न जमीन होती, न आसमान होता, न अर्श होता, न फर्श होता, न मुसलमान होता, न इंसान होता, न शरीयत होती, न दीन होता। इसका मतलब ये है ये सब बाकी है तो मोहसिन का नाम हुसैन है। वो नमक हराम है जो नमक खाकर भी हुसैन को भूल जाए। जो हुसैन का खा रहा है वो नहीं भूलेगा। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, वक्त लूंगा थोड़ा सा। एक बुलंद तरीन सलवात मोहम्मद लोग पहुंच रहे हैं। लब्बैक या हुसैन, नारे
शब विलादत है, इसलिए आज अगर जिक्र इमाम हुसैन ना हो तो फिर कब जिक्र किया जाएगा। हम पूरे साल मजलिस भी इन्हीं के नाम की करते हैं। कोई भी दुनिया से गुजर जाए, मजलिस हुसैन, जिक्र जब हुसैन, जिक्र हुसैन जब पूरे साल होता है तो आज शब विलादत में क्यों ना हो। सुनिए कौन हुसैन, कब हुसैन कि जिनकी विलादत भी ऐसे महीने में हुई कि जिस महीने में कोई शहादत नहीं, और जिनकी शहादत ऐसे महीने में हुई कि जिसमें किसी की कोई विलादत नहीं। परवरदिगार, ये क्या निजाम है तेरा, जिस महीने में हुसैन आए उस महीने में कोई शहादत नहीं, जिस महीने में हुसैन की शहादत हुई उस महीने में कोई इमाम की विलादत नहीं। शायद अल्लाह जवाब दे, देख मैं बताना चाहता हूँ, हुसैन की खुशी से बड़ी कोई खुशी नहीं होती, हुसैन के गम से बड़ा कोई गम नहीं होता। शाबान में इसलिए शहादत नहीं रखी ताकि पूरे महीने में खुशियां जारी रहे। मुहर्रम में इसलिए विलादत नहीं रखी ताकि पूरे महीने में गम हुसैन का जारी रहे। हाँ, शाबान का महीना 3 तारीख है ना, शायद नबी आबाद दी कि यूं तो है सब महीने मुकद्दस, मगर कितने महीने हैं साल के। काश इंसान महीनों पे गौर कर लेता, महीनों पे गौर कर लेता। इंग्लिश का महीना हो तो भी 12, हिंदी का महीना हो तो भी 12, अंग्रेजी का महीना हो तो भी 12, अरबी का महीना हो तो भी 12, फारसी का महीना हो तो भी 12। दुनिया वालों, महीने या तो 11 कर लो या 13 कर लो, का हम बना ही नहीं सकते। 12 के बगैर न महीना बनता है, न साल बनता है, न दिन बनता है। 12 के बगैर कुछ नहीं बनता। आप कहेंगे मौलाना साहब, आपने कह दिया दिन भी नहीं बनता, महीने के 12 के बगैर दिन भी नहीं बनता। साल तो हमें समझ आ गया, साल 12 ही महीने, कुरान में भी इसका जिक्र है, पर दिन कैसे नहीं बनता 12 के बगैर का। दिन ऐसे नहीं बनता कि जो हमारे हाथों में घड़ियां हैं, कितने घंटे हैं भाई, हाँ, दिन में भी रात में भी, ये 12। अच्छा, ये जो घड़ी भी है, इस घड़ी के अंदर आप गौर करें अगर, तो इनके दरमियान 3 कांटे भी हैं। क्या है ये, क्या है, क्या है? हाँ, जब तक आप सब नहीं बोलेंगे, जब तक मैं खामोश रहूंगा, अभी आगे नहीं बोलूंगा। 3 क्या है? हाँ, कांटे हैं। 1 सेकंड बताए, 1 मिनट बताए, और 1 ना बताए नहीं, एक घंटा बजा, यानी 1 सेकंड बता रहा है, 1 मिनट बता रहा है, 1 घंटा बता रहा है। मतलब इन तीनों का काम यही है, भागते रहना, दौड़ते रहना। हाँ, मैं समझ नहीं पा रहा था, घड़ी बनाने वाले ने नंबर तो 12 रखे, मगर कांटे 3 ही क्यों रखे। मगर जब तारीख इस्लाम पढ़ा तो हमें समझ आ गया, पूरी तारीख इस्लाम के कांटे ही 3 थे। और भागने का काम तो वहीं से शुरू हुआ, लिहाजा घड़ी बनाने वाले ने 3 डाल के बताया, ये वहां भी भागे थे, कयामत तक भागते रहेंगे। ये घड़ी वक्त जो बताती है, इसका मौजूद भी कितना प्यारा है। 12 नंबर है इसके डायल पर, इसका मौजूद भी कितना प्यारा है। तो 3 कांटे हैं दरमियान इनके, जिनकी मंजिल है ना किनारा है। तो इनके चक्कर में सारी दुनिया है, इनके चक्कर में सबको मारा है। हाँ, इनके ही चक्कर में। तो दिन भी इन 12 के बगैर नहीं। अब ये शाबान का महीना, हम किसी 3 को नहीं मानते, ये जुमला लेके जाइएगा आज, हम किसी 3 को नहीं मानते सवाए 1 3 के। ये भी सुन लीजिए, हम किसी 3 को नहीं मानते सवाए 1 3 के। बताइए कौन सा 1 3 है? कब कोई और नहीं, शाबान का 3 है, शाबान का 3 है। बस हम इसी 3 के कायल हैं, क्योंकि अगर ये 3 न होता, न शरीयत होती, न इस्लाम होता।
तो है सब महीने मुकद्दस, मगर मुस्तफा का महीना ये शाबान है। जो नबी के महीने में खुश न रहे, न वो इंसान है न मुसलमान है ना। नबी का महीना खुश रहना पड़ेगा। और माशाअल्लाह जब 3 तारीख को मौला हुसैन की विलादत हुई, तो विलादत भी ऐसी, एक जुमला पेश कर दूं आपके सामने। आप यहाँ आए हैं ना, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। आप ये समझ रहे कि आप आ गए, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे। चाहे जिस्मानी ताकत मिले, चाहे रूहानी ताकत मिले। क्यों? क्योंकि जब हुसैन पहले दिन दुनिया में आए तो भी देकर गए। जो जागिए, शबे विलादत है। जब पहले दिन आए तो भी आते हुए देकर गए। जब इस दुनिया से जाने लगे तो भी जाते हुए देकर गए, आते हुए भी देकर गए, जाते हुए भी देकर गए। आते हुए जिसे दिया उसे फितरूस कहा जाता है, जाते जाते जिसे दिया उसे हुर कहा जाता है। तो जो आते हुए भी दे, जाते हुए भी दे, ये मुमकिन नहीं कि कोई उसकी विलादत में आए और खाली हाथ चला जाए। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। माशाअल्लाह जो उर्दू पढ़ाई में वो बहुत ही गौर से देखेंगे। मैंने कहा हम इसी 3 के कायल हैं, 3 शाबान। उसके बाद आप जब इमाम हुसैन का नाम लिखें, तो पहली बार मेरे लिए भी है, इंशाल्लाह आपके लिए भी होगा। जब नाम हुसैन आप लिखें, नाम हुसैन, उसके अंदर नुक्ते कितने हैं? हाँ, ये उर्दू पढ़े लिखे हैं, ये का 2 नुक्ता है, नून का 3 नुक्ता है। मैंने इसीलिए कहा हम इसी 3 के कायल हैं। हाँ, अब जो उर्दू पढ़े जरा सा हुसैन लिखकर देखें, हुसैन कैसे लिखा जाता है। हा सीन या नून, हुसैन है ना। अब हसीन लिखिए, जरा हसीन लिखिए, हा सीन ये नून। जबाना बात करता है मौला हुसैन का कद कैसा था, चेहरा कैसा था, बाल कैसा था, कदो कामत क्या थी। हम कहते हैं जिस्म को छोड़ो, नाम को देखो। नाम जब हसीन है तो उसका काम कितना हसीन होगा। हुसैन लिखिए तो भी हसीन, हसीन लिखिए तो भी हसीन। अल्लाह ने लिख के बता दिया कायनात में हसीन सिर्फ हुसैन ही है, हुसैन से हसीन कोई नहीं। और इतना हसीन है, इतना हसीन है कि अल्लाह ने कहा कि आज जो जन्नत कायनात में सबसे हसीन है, विलादत हुसैन हो रही थी। अल्लाह कह रहा था जन्नत आज सज जाओ, सबर जाओ। हाथों को जोड़ूंगा परवरदिगार, जन्नत तो हसीन है, फिर इसे सजने का हुक्म क्यों? क्या मैं बताना चाहता हूँ जो आ रहा है वो भी हसीन है, जन्नत हसीन है, इसलिए और सजने का हुक्म दे रहा हूँ। एक और सरबात पर मोहम्मद पुराने वाकयात की आदत है, तो जहन वही है आपका, मैं भी वहीं तक पहुंच जाऊं। मैं देख रहा हूं कि जो बातें नहीं पेश करने की कोशिश कर रहा हूं, माशाअल्लाह सर से ऊपर निकल जा रही है या फिर बहुत गहराई से जा रही है। हुसैन और हसीन एक जैसा लिखा जाएगा। आप कभी भी हसीन लिखें तो भी हुसैन पढ़ा जाएगा, हुसैन लिखें जब भी हसीन पढ़ा जाएगा। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत का आते हुए भी देकर गए। कौन था? हाँ, फितरुस ना, असली लफ्ज़ है फितरुस। कौन था ये? का इससे थोड़ा सी क्या किया था पता है? अल्लाह के हुक्म को अंजाम देने में ताखीर की थी। ये नहीं था कि उसने नहीं किया था, ताखीर की थी। और उसके बाद न जाने कितने हजार सालों से खंडर में पड़ा हुआ कह रहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम भी यही कहते हैं, सिर्फ न कहो अल्लाहु अकबर,
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्योंकि अगर हुसैन की मोहब्बत ना हो तो अल्लाहु अकबर भी काम नहीं आता। हाँ, कई हजार सालों से कह रहा था अल्लाहु अकबर, मगर जब आज शबे विलादत आई, खुदा आलम ने हुक्म दिया फरिश्तों जाओ, जो जाना चाहता है जाए, अब पैगंबर की खिदमत में तबरीक को तहनीयत पेश करे। फरिश्ते चलने लगे। इस फितरूस को जब पता चला, इतने फरिश्ते जा रहे हैं, जिब्रील कहां? तो आज मोहम्मद को नवासा हुआ है। मैं हाथों को जोड़ के कहूंगा, क्या पहले इमाम हसन पहले आ चुके नहीं थे? क्या इमाम हसन की विलादत नहीं हुई थी? क्या वो नवासे नहीं थे? कि आज की शब हुसैन की अजमत को बताना था। हुसैन किसे कहते हैं? लिहाजा फितरूस ने कहा, परवरदिगार अगर इजाजत हो तो जिब्रील के साथ मैं भी चला जाऊं। इजाजत है, पहुंचे, पहुंचे। अब जिब्रील अमीन और फरिश्तों की लंबी लंबी कतारें हैं मुबारकबाद के लिए, सारे फरिश्ते दे रहे हैं मुबारकबाद, मुबारकबाद, मुबारकबाद। जब जिब्रील का नंबर आया, ए मोहम्मद मुस्तफा अपने साथ फितरूस को लाया। कोई बात नहीं, लाओ। फितरूस करीब आया, ए मोहम्मद मुस्तफा आपको पता है मेरे बालों पर छिप चुके हैं, जल चुके हैं, क्या चाहते हो? क्या शिफा चाहता हूं। जाओ कहवारे हुसैन से अपने आप को मस्त कर लो। देखिए सवाल क्या है? सवाल यह है, मैंने एक मर्तबा जो है इसी चीज को पढ़ा था कि जाकर गहवारे इमाम हुसैन से मस्त कर लो। तो एक साथी का मौलाना हवाला दीजिए, तो मैंने मोबाइल में उस वक्त किताब की पूरी किताब दे दिया था। मैंने कहा ये किताब के अंदर पढ़ लो, लिखा हुआ है बाकायदा सराहतन कि गहवारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फितरूस को मस किया गया, जिस्म से नहीं, गहवारे से, झूले से। झूला किस चीज का था? हाँ, झूला लकड़ी का। अब मैं कहूंगा भाई लकड़ी से फितरूस को शफा मिल गई, लकड़ी से फितरूस को शफा मिल गई। काबा नहीं, लकड़ी से नहीं मिली। जिसमें हुसैन लकड़ी से मस हुआ, तवज्जो, जिसमें हुसैन लकड़ी से मस हुआ, लकड़ी साहिब तासीर बन गई। अब मत पूछो बीमारियों में खाके शिफा क्यों खाते हैं? लकड़ी से जिस्म जैसे ही मुंसलिक हुआ, लकड़ी साहिब तासीर हो गई। खाके शिफा में खूने हुसैन मिला, खाक खाक न रही, खाके शिफा बन गई। खाक खाक न रही। अब फितरूस को बालों पर मिल गए। अब जो बालों पर मिले, अच्छा रवायतों में जो है सिर्फ एक ही फितरूस नहीं है, और भी फरिश्ते हैं, दरदाईल, सलसाईल, ये वो फरिश्ते भी हैं कि जिन्होंने आज की शब मौला हुसैन से अपने बालों पर को लिया है। और जब मिल गया बालों पर, तो एक मर्तबा लेने के बाद फितरूस उड़ता हुआ चला। जिब्रील कौन है? आज तक कौन है जिब्रील? फरिश्तों के है ना। सरदार से तेज तो किसी की रफ्तार नहीं हो सकती, सरदार से तेज तो किसी की रफ्तार नहीं हो सकती। बालों पर जो फितरूस को मिले तो जिब्रील से आगे बढ़ गए, जिब्रील से भी ऊंचे उड़ गए। एक मर्तबा जिब्रील ने कहा, फितरूस ये क्या हो गया तुम्हें? ये क्या कर रहे हो? अभी फिर अकल दिखाने लगे, नया नया बालों पर मिला है, आखिर क्यों ऐसा कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है अल्लाह जो दे उसे ले सकता है, अल्लाह जो दे दे उसे ले सकता है, मगर हुसैन जो दे दे उसे कोई नहीं ले सकता। शायद यही सबब है अल्लाह ने हुसैन के जरिए जो कुछ दिलवाया वो कयामत तक खत्म नहीं हुआ। उसकी दलील ये है, आज तक जिक्र हुसैन हो रहा है, अज़ादारों के पास जो कुछ भी है वो हुसैन का दिया हुआ है। हुसैन के अज़ादार खर्च कर रहे हैं मगर खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये भी हुसैन का दिया हुआ है। एक और सलावत पे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लब्बैक
नारा आज की महफिल में मौला हुसैन का लगाया। आज मौला हुसैन की विलादत की तारीख है, लिहाजा मौला हुसैन का नारा आज ना लगे तो कब लगेगा? अली के लाल मोहम्मद के चैन जिंदाबाद, अली के लाल मोहम्मद के चैन जिंदाबाद, जनाब फातिमा के नूर ऐन, अली के लाल मोहम्मद के चैन जिंदाबाद, जनाब फातिमा के नूर ऐन जिंदाबाद। है जिसका पाक लहू बस वही पुकारेगा, है जिसका पाक लहू बस वही पुकारेगा, हर एक कह नहीं सकता हुसैन। है जिसका पाक लहू बस वही है। जब इंसान के पास कोई भी चीज कम हो तो जल्दी से गिर लेता है, लेकिन कोई चीज बहुत ज्यादा हो तो उसको गिरने में बड़ा वक्त लगता है। मौला हुसैन के भी इतने फज़ाइल हैं कि मैं मिंबर पे बैठ के सोच रहा हूँ कि पढ़ूं तो क्या पढ़ूं, कौन सा पढ़ूं, मगर इंशाअल्लाह ताला आज अब जो पेश करके जाऊंगा जितनी देर भी आपके जहनों में रहेगा और इंशाअल्लाह ताला दिल पे महफूज हो जाएगा, हमेशा याद रहेगा। कौन हुसैन जिसकी मोहब्बत न कल कम हुई थी, न आज कम हुई है, न कयामत तक कम होगी। कौन हुसैन? वो हुसैन जिसने सजदे में सर रखा मगर कयामत तक के सजदों को बचा लिया। कौन हुसैन? वो हुसैन जो मैदान कारजार में आया, दीन इस्लाम को हमेशा के लिए मैदान में जाने से बचा गया। कौन हुसैन? वो हुसैन जिसने शरीयत के लिए अपने बच्चों की कुर्बानियां दे दी मगर इस्लाम की कुर्बानियों को बचा लिया। अब कयामत तक मुसलमानों पे खतरा तो हो सकता है मगर इस्लाम पे कभी खतरा नहीं हो सकता, क्योंकि मुसलमान और है, इस्लाम और है। कौन हुसैन? सुनिए, बचपना है। आज की शब है, वो शब का भी पेश कर दो। जब आज की शब फरिश्तों ने मुबारकबाद पेश कर दी तो एक मरतबा जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा आई, अबू कहवारे को देखा, हुसैन नहीं है, परेशान हो गई। या रसूलल्लाह, हुसैन झूले में नहीं। देखा वो मौलाए कायनात थे। जब फातिमा बिन्त असद आई तो देखा अज़दर के 2 दर हो चुके। इधर जनाब फातिमा बिन्त मोहम्मद आई, देखा हुसैन झूले में नहीं है। बाबा जान हुसैन नहीं है। बाबा जान हुसैन कहां चले गए? तो अभी अभी जिब्रील ने मुझे बताया कि अल्लाह ने जब फरिश्तों से कहा कि यार जो चाहो मांग लो, जो चाहो तलब कर लो, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी, तो फरिश्तों ने एक ख्वाहिश की, परवरदिगार हम हुसैन को वैसा देखना चाहते हैं जैसे जमीन वाले देख रहे हैं, जो जैसे जमीन वाले देख रहे हैं। लिहाजा फरिश्तों ने जब ये मुतालबा किया, जिब्रील ने हुसैन को उठाया, फरिश्ते खिला रहे हैं, फरिश्ते दीदार कर रहे हैं, फरिश्ते ज़ियारत कर रहे हैं। अब समझिए अज़मत हुसैन क्या है। जिसका दीदार फरिश्ते करे उसे हुसैन कहा जाता है। ये पहले दिन और जब धीरे धीरे देखिए आप शेर रिसालत में पहले आप सुनते रहते हैं, कादों पे खेलना, सजदे में आ जाना, और जो हदीस पेश की खुतबे को मुनक़ते कर देना, खुतबे को तोड़ देना, हुसैन को उठा लेना और ये कहना हादा हुसैन फ़अरिफू। या रसूल अल्लाह, अभी तो शरीयत की बात थी, दीन की बात थी। हाँ, अभी जैसे मसलन मेरा बच्चा है या मैं अभी बिठा लूं, आप में से जितने भी होंगे कहेंगे मौली साहब आप अब्बा होंगे अपने घर में, यही कहेंगे ना मौली साहब, आप अब्बा होंगे अपने घर में, अपने बच्चे को गोद में बिठाना है तो घर में ही बिठाइए, मेंबर पे आप बिठाएंगे, ये अखलाक के खिलाफ है, ये सही बात नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपने बच्चे को मेंबर पर लेकर आ जाऊं तो ये अखलाकियात के खिलाफ है। तो जिस पैगंबर ने अखलाक सिखाया, जिस पैगंबर ने दीन को बताया,
अगर उसने नवासे को अपनी आगोश में लिया तो इसका मतलब कोई ना कोई राज होगा। अच्छा मैं इत्तेफाकन ले भी लूं तो जो बात कर रहा था वो बात तोड़ूंगा नहीं, वो बात मुनक़ते नहीं करूंगा, वही बात चलाऊंगा, भले बच्चा गोद में हो। मगर रसूल ने क्या किया, गोद में भी लिया, बात वही रोक दिया, कहना शुरू किया, पहचानो हादा हुसैन फारिफू, ये हुसैन है, इसे पहचानो, फंसुरू, इसकी मदद करो। मैं हाथों को जोड़ूंगा, या रसूल अल्लाह ये मामला क्या है? क्या मैं बताना चाहता हूँ नमाज हुसैन के बाद है, तवज्जो, रोजा हुसैन के बाद है, शरीयत हुसैन के बाद है, दीन हुसैन के बाद है। इसका मतलब ये है पैगंबर ने पहले दिन बता दिया हुसैन है तो सब कबूल है, हुसैन नहीं तो कुछ भी कबूल नहीं। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब शोकी भाई इधर आइए, आप सामने आइए, सामने आइए थोड़ा बेहतर है। देखें अभी इसी दरमियान हमारे भाई भी आ गए और किसी महफिल में शायद 18 में महफिल, बड़े शायर हैं, अच्छे शायर हैं माशाल्लाह। और एक महफिल में हम लोगों का साथ भी रहा है 18 की महफिल में। तो मौला हुसैन के हवाले से क्योंकि शब है, मैं भी आपको सुनूंगा, आप भी मुझे सुन लीजिए क्योंकि आज शब है। बस कुछ चीजें, मौला हुसैन वो शख्सियत कि जिसको हर कौम के अफराद चाहते हैं। हाँ, जो आप सुनते हैं, हर कौम इंसान को हिदायत तो हो लेने दो, हर कौम के अफराद, हर कौम के अफराद। अब मैं लफ्जों को बदल दूं, हर मखलूकात हुसैन को चाहती है, सिर्फ कौम ही नहीं, हर मखलूक हुसैन को चाहती है। जो चाहती है अल्लाह ने उसे पाकीज़ा और हलाल कर दिया, जो नहीं चाहती अल्लाह ने उसे खबीस और नजिस बना दिया। यह अजमत हुसैन का शरफ है। जो चाहता है ताहिर हो जाए वो हुसैन के करीब हो जाए, और जो अपनी खवासत जाहिर करना चाहे वो हुसैन से कितना दूर चाहे चला जाए। मगर अजमत यह है जो जितना करीब होगा वो उतना ताहिर होगा। बचपन है हुसैन का, एक गेम था, कोई खेल था, कोई जिस खेल में इमाम हुसैन भी छोटे हैं, एक सहाबी हैं जिनका नाम अबू दरदा है। सहाबी जो पैगंबर को देखे हो, सुने हो, है ना। अबू दरदा है, बचपन है, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। अचानक जो खेल खेल रहे थे ना, उस खेल में ये कानून था, ये रूल था कि जो जीतेगा तो उस जीतने वाले को हारने वाला अपने कांधे पे उठाएगा। क्या था?
जीतने वाले को हारने वाला अपने कांधे पे उठाएगा। खेल चल रहा था, अचानक खेलते खेलते अबू दरदा खेल को जीत गए। अब जैसे ही खेल जीते, मौला हुसैन के करीब आए, आगे कहते हैं हुसैन मैं जीत गया, आप मुझे अपने कांधे पे उठा लीजिए। मौला हुसैन बढ़ के कहते हैं अबू दरदा अतर के वो बदन रकब अला रसूलिल्लाह, क्या उस बदन पे सवार होगे जो बदन पैगंबर के बदन पे सवार हुआ है? अतर के वो बदन रकब अला बदन रसूलिल्लाह, क्या उस बदन पे सवार होगे जो बदन खुद बदन रसूलुल्लाह पे सवार हो चुका है। एक मर्तबा खामोश हो गए, ठीक है अब आप ही आ जाइए, आपको मैं उठा लेता हूं, आप मुझे नहीं उठा रहे तो आपको मैं उठा लेता हूं। उठा लिया। जीतने वाले ने भी आका हुसैन को फिर खेल रहे थे, एक मर्तबा खेलते खेलते आका हुसैन जीत गए। अब किसका नंबर है? अब नंबर अबू दरदा का ना, कि अबू दरदा उठाए इमाम हुसैन को, पहले उठा भी चुके, लेकिन जैसे आका हुसैन आए तो कहते ना पहले आप हारे थे, मैंने उठाया था, मामला खत्म, अब नहीं उठाऊंगा मैं। तो एक मतलब मौला हुसैन ने कहा अमा तरके वो बदन, क्या तुम उस बदन को नहीं उठाओगे जिसे रसूल ने उठाया? क्या तुम उस बदन को सवार नहीं कराओगे जिस बदन को पैगंबर ने अपने बदन पर सवार कराया? एक मतलब फिर उठाया कांधे पे, उठाने के बाद जब नीचे रखा, दौड़े हुए रसूल की खिदमत में गए, या रसूलुल्लाह माजरा समझ नहीं आता, मैं हार जाऊं तो भी उठाता हूं, मैं जीत जाऊं फिर भी उठाता हूं, मगर पैगंबर ने फौरन पलट के सवाल किया, अच्छा ये बताओ जब भी तुमने हुसैन को उठाया कोई कैफियत का एहसास किया? कहा या रसूलुल्लाह जब उठाता हूं मोहब्बत हुसैन में इजाफा होता चला जाता है, जब उठाता हूं मोहब्बत हुसैन में इजाफा होता चला जाता है। अब ना पूछिए कोरोना में भी तालियां क्यों उठाया गया, क्योंकि जितना उठाया जाए मोहब्बत हुसैन में इजाफा। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इशारे भी समझते हैं, नहीं मालूम वो कैसे बुजुर्ग थे। आका हुसैन की शब विलादत कल भी महफिल है, नमाज ज़ुहर के बाद इंशाअल्लाह ताला तशरीफ लाएं, मौला की महफिल में शरीक हों। कल भी कुछ बातें मौला हुसैन के हवाले से पेश की जाएगी। बस किसी शायर के चंद दूसरे चंद अशार आपके सामने पेश कर दूं कि शायर कहता है दर्द कुफ्र का लश्कर हुसैन जीत गए। इन अशार के बाद मैं नीचे हूँ और जो भी आना चाहे मौला की बारगाह में, सबसे पहले बच्चे, फिर नौजवान, फिर बुजुर्ग, मौला की बारगाह में आकर नजराने अक़ीदत पेश करेंगे। है दर्द कुफ्र का लश्कर हुसैन जीत गए। देखिए शायर ने भी क्या रदीफ का इस्तेमाल किया है दर्द कुफ्र का लश्कर हुसैन जीत गए, गले से कट गया खंजर। शायर ये नहीं करा कि खंजर से गला कटा, ये नहीं कहा शायर ने कि खंजर से गला कटा, बल्कि शायर क्या कह रहा है दर्द कुफ्र का लश्कर हुसैन जीत गए, गले से कट गया खंजर। हुसैन जीत गए, हैदर को कुफ्र का लश्कर हुसैन जीत गए, गले से कट गया खंजर। हुसैन जीत गए,
दिखाई देता है सर अर्श की बुलंदी पर। देखिए, जब कोई इंसान जीत जाता है तो जीतने वालों का परचम ऊंचा होता है या हारने वालों का? बताइए, जीतने वालों का बुलंद होता है या हारने वालों का? जीतने वालों का ना। हुसैन का सर बता रहा था, कौन जीता? हैदर को कुफ्र का लश्कर, हुसैन जीत गए। गले से कट गया खंजर, हुसैन जीत गए। दिखाई देता है सर अर्श की बुलंदी पर, लगाओ नारे हैदर, हुसैन जीत गए। हैदर को कुफ्र का लश्कर, हुसैन जीत गए। गले से कर गया खंजर, हुसैन जीत गए। दिखाई देता है सर अर्श की बुलंदी पर, लगाओ नारे हैदर, हुसैन जीत गए। ये अश्क आज भी जाते हैं कहने ज़हरा से, ये अश्क आज भी जाते हैं कहने ज़हरा से, ये अश्क आज भी जाते हैं कहने ज़हरा से। सुनो हुसैन की मादर, हैदर को कुफ्र का लश्कर, हुसैन जीत गए। गले से कट गया खंजर, हुसैन जीत गए। दिखाई देता है सर अर्श की बुलंदी पर, लगाओ नारे हैदर, हुसैन जीत गए। ये अश्क आज भी जाते हैं कहने ज़हरा से। सुनो हुसैन की मादर, हुसैन जीत गए। आखिरी शेर है, आखिरी जो मिसरे है। सुनो हुसैन की मादर, हुसैन जीत गए। तो यजीदियों को ये एहसास मार डालेगा, गला भी अपना कटा कर। यजीदियों को ये एहसास मार डालेगा, गला भी अपना कटा कर। हुसैन जीत गए। आइए, मैं गुजारिश करता हूँ बच्चे, नौजवान, बुजुर्गों में जो आना चाहे, मौला की बात